श्री शिव पुराण विदेश्वर संहिता अध्याय 19-20 पार्थिव लिंग के निर्माण की विधि तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्मा यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्यकर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वैदिक विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूर्सी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपो अस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिका बंध, स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र सिद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतत्ते रुद्रावसम इस मंत्र से रमणीय आसन दे, मानो महानतम इस मंत्र से आवाहन करें। याते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामिषु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असौ यस्ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असौ यो अवसर्पति इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तु नीलगिरिवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमान कराएं। पया पृथिव्या इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधिक्रावणो इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृतं घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता, मधु नक्तम, मधु मानो इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं। अथवा पद्य समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलगिरी बाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तंत्र मानव स्टोर के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करें। नमो दृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। याते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वैद्य भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः श्वभ्या इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन और रोली चढ़ाएं। नमस्तक्षभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पार्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः पर्णाय इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पण करें। नमः कपर्दिनेच इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः आस्वे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोत्तर त्रंबक मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस ऋच से फल समर्पण करें। फिर नमो व्रजयाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मानो महानतम तथा मा नस्तोके इन 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवसित्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वे
इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्र देव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम इस मंत्र विज्ञ से उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तोके इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। एष्ते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यता इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शत्रुद्रिय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वैदिक पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवागातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सद्योजातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सभी विद्वानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीम उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गोर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्घासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रम से परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर के उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह है व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप है तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख्य और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा शत्रुद्री यजुर्वेद 16 अध्याय के मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा रहे, यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों और नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है। फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हो। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हुई है। मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन्हें शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदुपरांत शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। नमः शिवाय। Like, comment and subscribe.